हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:16। आज है 7 फेब। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 8 फेब के लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज रात को यूएस में पॉवल सर जो है उनका स्पीच है। उसके साथ साथ इंडियन मार्केट के लिए कल है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके साथ साथ हमारा व्यू क्या है, कल के दिन हमें ट्रेड कैसा लेना है और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कहती है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को प्लीज स्किप ना कीजिए क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं जो आपको काम आएगा आगे जाके। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो उस लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट कर सकते हो और जो हार्ट ड्रॉप किया है उसको निकाल देना। सबसे पहले हम लोग का आज का दिन कैसे रहा, देखो मैंने मेंबर्स को तो क्लियरली कह दिया था 9:35 के आसपास कि वो लोग सेल साइड में जा सकते हैं। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस उनका 41,530 रहेगा और निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस रहेगा 17,800। वहाँ से नीचे की तरफ आया जब 720 के पास और ऑलमोस्ट 370 के पास आया, तब मैंने उन लोगों को कह दिया कि 340 के नीचे सस्टेन करता है तब आप लोग सेल कर सकते हो 41,340 के नीचे। और निफ्टी के अंदर 17,720 के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, देन आप फिर से सेल कर सकते हो। देन जैसे ही 1 बज गया और बैंक निफ्टी 41,100 के पास था और निफ्टी जो है 17,660 के पास था, यहाँ पे मैंने लोग कह दिया कि प्रॉफिट जो है उसको बुक कर लीजिए। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था क्योंकि मार्केट जो है एक लाइन में नीचे की तरफ आया था, ना उसने रीटेस्ट किया था ना कुछ किया था, तो उसको ऊपर की तरफ जाना ही था। मैं आपको अभी चार्ट पे समझाता हूँ ये चीज़। ये देखो, इसने कंसोलिडेट किया, इसने ब्रेकडाउन दिया, देन यहाँ से इसने रीटेस्ट करना चाहिए था और यहाँ से नीचे की तरफ आना चाहिए था। लेकिन आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ये जो है कैंडल बनी इधर की तरफ। यहाँ पे हमने जब तीसरी बार ट्रेड लिया तब हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर यहाँ से रैली जो है ऊपर की तरफ आई। फिर हमने इंट्राडे में कोई भी ट्रेड नहीं लिया ऑप्शन बाइंग के अंदर। सेम निफ्टी के अंदर भी वही लॉजिक था कि इसने जो कंसोलिडेट किया हुआ था इसने यहाँ से इसको रिटेस्ट करना चाहिए था। यहाँ पे भी सेम हमारा जो स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। लेकिन जब 3 भी बज गया था मैंने आपको क्लियरली कह दिया था कि मैं बुलिश नहीं हूँ मार्केट को लेके, और मेरे हिसाब से हो सकता है या तो कल के दिन नहीं तो फ्राइडे तक हम ये वाला लो जो है ब्रेक कर सकते हैं। तो अब उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे की स्टडी क्या है, हमें प्ले कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग को मैंने टेलीग्राम पे सिंपली क्या कहा था, टेलीग्राम पे मैंने आप लोग को इंडसइंड बैंक कहा था कि आपको सेल करना है 5 पॉइंट के सेल के साथ में रोज। आज के दिन ही उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ उसने लो ऑलमोस्ट बनाया 1126 का। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने पूरे पॉइंट्स कैप्चर किए होंगे, किसी ने अगर 1130 तक भी कैप्चर किया सेल साइड में तो बहुत बड़ी बात है। देन उसके बाद में मैंने आपको एक और स्टॉक दिया था, वो स्टॉक था परसिस्टेंट। मैंने आप लोग को दिया था, ये भी सेल का कैंडिडेट था और ये भी जो है नीचे की तरफ अच्छे खासे पॉइंट्स दिया है। हमने सारे जो ट्रेड्स है, इंडसइंड बैंक हो जाए, परसिस्टेंट हो जाए, आईटीसी कह लो, इसके अंदर सब में हमारे ट्रेड्स जो है अभी भी एक्टिव है। हमने किसी किसी में फ्यूचर्स हेज किया हुआ है, किसी किसी में हमने ऑप्शन सेलिंग के साथ में हेजिंग किया हुआ है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा से। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए समरी में स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसके अंदर क्लाइंट्स जो है बुलिश हो चुके हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसके अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। कॉल्स जो है अपनी सारी कॉल्स उन्होंने निकाली हुई है और कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत की हुई है और पुट राइटिंग भी की हुई है। एफआईएस को देखे तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स एकदम नाम का ऐड किया हुआ है, तगड़ी सी कॉल बाइंग की हुई है और पुट बाइंग भी की हुई है। एफआईएस पूरी तरीके से हेज गए, मतलब जो क्लाइंट्स गए उसके ऑपोजिट एफआईएस गए। प्रोस को अगर हम लोग देखें तो प्रोस को देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है हल्का फुल्का, इंडेक्स फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। ये भी सेम इन्होंने कॉल बाइंग और पुट बाइंग दोनों की हुई है। टीआईएस को अगर हम लोग देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको निकाला हुआ है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के पोजिशनली, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको सीखना होगा मार्केट तो ही आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो आप ज्वाइन नहीं करना। क्लाइंट्स को अगर हम लोग देखें तो उनकी क्वांटिटी यहाँ से कम हुई है। एफआईएस को देखें तो उनकी क्वांटिटी इतनी कुछ खास चेंज नहीं हुई है।
प्रोस को देखें तो वो जो है 30,000 प्लस माइनस होते रहते हैं। ये वाला बॉक्स अभी के लिए भी बियरिश है। इसके ऊपर मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैं भी क्यों बियरिश हूं, उसके साथ साथ ये डेटा हमें किस हिसाब से हेल्प कर सकता है। इंडेक्स कॉल को हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है वो बेयरिश हो चुके हैं, मतलब मार्केट जब नीचे गया था उन्होंने अपना लॉस बुक किया होगा। एफआईएस को देखें तो उन्होंने अच्छी खासी कॉल बाइंग की हुई है। प्रोस को देखें तो उन्होंने कॉल राइटिंग जो है अपनी यहाँ से कम की हुई है। तो ये वाला बॉक्स अगर अभी के लिए मैं देखूं तो ये वाला बॉक्स में जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में एफआईएस का देना चाहूंगा तो ये वाला बॉक्स जो है ये वाला बॉक्स है बुलिश। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो तगड़ी सी पुट राइटिंग हुई है। एफआईएस को देखे तो उन्होंने पुट बाइंग की हुई है। प्रोस को देखे तो उनकी पुट राइटिंग जो है यहाँ से कम हुई है। तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बियरिश है और ये अच्छा खासा बियरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स अभी भी न्यूट्रल है, 87,455 के पास है स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस के। ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन है कि डेटा है न्यूट्रल टू बियरिश, लेकिन इसको प्ले कैसे करना है उसके साथ साथ ये जो शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनी है एफआईएस की, ये वाली का मतलब क्या है, ये हमें कब देखने मिल सकता है, अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो कब आ सकती है, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एफआईएस के ये वाले जो शॉर्ट साइड के पोजीशंस है ये है सब मार्च एक्सपायरी के, मतलब जितने भी उन्होंने फ्यूचर सेल किया हुआ है वो मार्च के सेल किए हुए। एफआईएस जब भी सेल साइड की पोजीशंस क्रिएट करते हैं या बाय साइड की पोजीशंस क्रिएट करते हैं, उनको मिनिमम से मिनिमम चाहिए होता है 300 टू 500 पॉइंट। ये मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो क्या अब यहां से निफ्टी जो है 300 से 500 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा? अगर हाँ तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? हमें कब पता चल जाएगा कि एफआईएस जो है ये वाली शॉर्ट साइड की पोजीशंस जो है कवर कर रहे हैं? देखो सबसे पहली बात बनी है ये कल के दिन, तो मतलब ये बनी है 17,800 के आसपास। मतलब यहां से ऊपर 200 पॉइंट जो है एफआईएस जो है अपना एसएल लगा सकते हैं। नॉर्मली अगर निफ्टी 100-200 पॉइंट भी ऊपर की तरफ जाता है तो एफआईएस जो है अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशंस नहीं निकालते, अनलेस एंड अनटिल उनको ही अगर शॉर्ट कवरिंग करना होगा तो। क्योंकि ये बात सबको पता है कि मार्केट में पैसा कमाता है बड़े प्लेयर्स, हम सिर्फ उनके साथ में रहने की कोशिश करते हैं। तो अगर कल के दिन न्यूज़ की वजह से अगर 100 पॉइंट ऊपर भी चला गया निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर 300-400 पॉइंट ऊपर भी चला गया तो डरना नहीं, अनलेस एंड अनटिल ये शॉर्ट साइड की पोजीशंस कवर होती है तो आप सेल साइड में रह सकते हो पोजिशनल बेसिस पे। इसके साथ साथ जो मेरा गैन साइकिल का स्टडी है वो भी यही कहता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने पहले एकदम शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्रिएट की थी 3 से 4 दिन पहले, उसको उन्होंने कवर किया नीचे की तरफ 17,600 की तरफ। उसके बाद में जैसे ही ऊपर की तरफ आया तो वहां पे उन लोगों ने वापस एडअप किया। तो ये तो रही डेटा की बात। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को देखें हम, यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी जो है उसके अंदर 17,750, 17,800, 17,850 से लेके पूरा 18K तक। तो मतलब अगर कल के दिन शॉर्ट कवरिंग आई तो बड़ी आएगी बहुत अच्छी खासी, और पुट राइटिंग जो है 17,700, 17,600, 17,500। और ये जो पुट राइटिंग है आई एम अज्यूमिंग कि ये क्लाइंट्स की है, तो मेरे हिसाब से ये सब टूटना चाहिए कल के दिन। तो लेवल क्या क्या है प्ले करने के लिए? सिंपल चीज आप रखिए जो मैंने मेंबर्स को आज कहा था, जब तक निफ्टी 17,800 के नीचे है तब तक आप सेल साइड में रहोगे। एक्चुअल में 860 लेवल निकल के आता है, लेकिन 860 तक मत रुकिए। 800 के ऊपर जाता है कुछ मत कीजिए, क्लियरली सुनना बात। 800 के ऊपर जाता है कुछ मत कीजिए। 860 के ऊपर जाता है बाय करना है, आपका टारगेट है 970। क्लियर है? इधर से सिर्फ इतने पार्ट के लिए आपको बाय करना है। उसके बाद में यहां पे अगर आपको मिलता है तो वहां पे वापस सेल अटेम्प्ट करोगे। स्टॉप लॉस आपका होगा 18,030। क्लियर है? बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन की बात नहीं कर रहा हूं, लेवल्स की बात कर रहा हूं। फ्लैट ओपनिंग होती है, इसके नीचे जब तक है तब तक सेल कीजिए। गलती से अगर 17,860 के ऊपर जाता है बाय करना है, ऊपर की तरफ 970 आपका टारगेट है। नीचे की तरफ 17,800 के नीचे ही रहता है, नीचे की तरफ आपका टारगेट है 720, 650, 650 के नीचे आता है तो 580, 580 के नीचे फिर से सस्टेन करता है तो 530 और 490। दैट्स इट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, फर्दर सेलिंग आप इसके नीचे ही करोगे। आई थिंक मैंने क्लियरली बता दिया। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो जब तक बैंक निफ्टी 41,500 के नीचे है आप सेल साइड में रहोगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट है 41,330,
41,330 के नीचे सस्टेन होता है तो 41,250, 41,250 के नीचे सस्टेन होता है तो 41,100 जो आज का लो था, और आज के लो के नीचे जाएगा तो फिर से आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर ये जाता है और 41,650 को अगर क्रॉस करता है तब आप बाय करोगे ऊपर की तरफ। आपका सिर्फ ये इंट्राडे के लिए कह रहा हूं, दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से मैं कह रहा हूं बाय करने के लिए अगर मौका मिलता है तो, नहीं तो मेरे तरफ से बाय रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि पोजिशनली मैं बियरिश हूं। 650 के ऊपर जाएगा आपको बाय करना है, ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 41,800 और 42 के यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। देन 42 के पास फिर से 42,100 का एसएल लगाना है और वहां से आपको फिर से सेल अटेम्प्ट करना है। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स की बात। आपको प्ले कैसे करना है, मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे सेल साइड का ट्रेड मिलेगा तो ही मैं सेल साइड का ट्रेड लूं, और जो भी आप ट्रेड लो वो ट्रेड लेना 10:30 के बाद में, क्योंकि तब तक सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। और जितना मैं ये डेटा देख पा रहा हूं, जैसे कि क्लाइंट्स जो है कॉल राइटिंग भी करके गए हैं, पुट राइटिंग भी करके गए, एफआईआईस कोशिश करेंगे, एफआईआईस और प्रोज मिलके कोशिश करेंगे कि उनकी ये वाली पोजीशंस प्रॉफिट में लाए, उसके बाद में चाहे तो मार्केट को नीचे की तरफ गिराए, और एल्स वाइस वर्सा, पहले मार्केट को नीचे की तरफ गिराएंगे, इनकी पुट राइटिंग खाएंगे, फिर उसके बाद में मार्केट को ऊपर की तरफ खींचेंगे। दोनों सिनेरियो पॉसिबल है, तो मार्केट बिहेव कैसा करता है उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। लेवल्स मैंने आपको समझा दिए। अब आते हैं हम एक और चीज पे, जो है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो मुझे आपको सिखाना है। देखो टेक्निकली बहुत टाइम से मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स चल नहीं रहे हैं, ये सबको पता है जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट है। लेकिन अब बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ बना है एक हैंगिंग मैन, जो है एक लटका हुआ आदमी, उसके पहले बना था शूटिंग स्टार। अगर ये शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग करता, मतलब इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करता, तो ये बेयरिश हो जाता, देन वहां से नीचे की तरफ आता। लेकिन इन्होंने क्या किया, आज पूरी तरीके से दिमाग लगाया, मार्केट को अभी भी कंफ्यूज जोन में रखा हुआ है। तो अगर इस पैटर्न को हम लोग देखें तो ये पैटर्न बियरिश होता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो हैंगिंग मैन हमेशा जो है बियरिश होता है, ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में बनता है, देन वहां से मार्केट नीचे की तरफ आता है। सेम लाइक शूटिंग स्टार, तो एक मिनट रुक जाइए, हाँ सेम लाइक शूटिंग स्टार, यहाँ से ऊपर की तरफ शूटिंग स्टार बना है, इस लो के नीचे क्लोजिंग आता तो वो बेयरिश होता। अब इस लो के नीचे क्लोजिंग आएगा तब बैंक निफ्टी बेयरिश होगा। क्लियर है, ये पोजिशनल की बात हो गई। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी कल नीचे की तरफ आना चाहिए, ये वाला लो जो है ब्रेक करना चाहिए। अगर कल नहीं करता है और गलती से भी न्यूज के वजह से ऊपर की तरफ जाता है इस वाले जोन के इधर, देन यहां से ये वापस इधर तक आएगा, फिर वहां से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा। और निफ्टी के अंदर अगर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने की कोशिश करें, इसने तो बियरिश ही बनाया हुआ है कैंडल, टेक्निकली देखा जाएगा तो। देखो ये ग्रीन कलर की क्लोजिंग थी, जो सब लोग हैमर हैमर बोल रहे थे और मार्केट 18,000 के ऊपर बोल रहे थे। उसके बाद में उसके नीचे क्लोजिंग किया, देन वापस उसके नीचे क्लोजिंग किया, मतलब 10 EMA के नीचे कंसेक्यूटिव वापस 2 क्लोजिंग आई है। तो ये एक बियरिश पैटर्न ही है। इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग, देखो पोजिशनल बेसिस पे इंपॉर्टेंट हमेशा होती है क्लोजिंग, और लाइव मार्केट में कैसा बिहेवियर हो रहा है। अगर वो ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है तो बात अलग है, अगर वो ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है तो बात अलग है। लेकिन अगर वो स्ट्रेट ऊपर जाएगा तो स्ट्रेट नीचे आएगा, स्ट्रेट नीचे जाएगा तो स्ट्रेट ऊपर आएगा। सिंपल लॉजिक यही है। तो बस इतना ही मुझे आप लोग को सिखाना था, और कुछ है नहीं। जस्ट इन केस कुछ भी चेंजेस होता है, कल के लिए व्यू आप न्यूट्रल रखिए, जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से प्ले करो। मैं भी मेंबर्स को इंट्राडे में जो भी ऑप्शन बाइंग है उनको न्यूट्रल रखने कहूँगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर्स हेज में जो पोजिशनल ट्रेडिंग है उसके अंदर हम लोग सेल साइड में ही है। और कल अगर ऊपर जाता है देन हम लोग थर्सडे के दिन या फ्राइडे के दिन, जब मुझे ऐसा लगेगा कि रिवर्सल आएगा, वहां से हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।